नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी BRAB यूनिवर्सिटी में 21 से 24 पार्ट 1 की जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराई जा रही है और उसको लेकर के जो है एग्जामिनेशन डेट भी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, जो कि 11 अक्टूबर से है। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर का आखिर जो है क्या एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी। तो ये पूरी तरह से जो है मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट जो है अभी बढ़ाने को लेकर के कोई जो है नोटिस जारी नहीं की गई है। आगे की बात जो है जब नोटिफिकेशन आएगी तो की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप जो है अभी से ही तैयारी में लग जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि मैंने बताया हुआ था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है और इसको लेकर के क्या गाइडलाइंस आप अपना सकते हैं, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे छात्रों का इस बात का इंतज़ार था कि सर आखिर बताइए कि कैसे जो है तैयारी करना है। तो दोस्तों, अब जो है मैं इस वीडियो में उसी से रिलेटेड सारी बात आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, साथ ही जो है एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, और एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट आपका कब तक आ जाएगा, और कौन से गेस्ट पेपर से आप पढ़ सकते हो, ये सारी बात बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, कितने पेज में लिखना है, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे, और कितने नंबर तक आप ला सकते हैं कम लिख करके, वो सारी बातें बताऊंगा। तो आने वाले वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, तो बने रहे लगातार हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। तो चलिए सबसे पहली बात जो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको होने वाली है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इस बार एग्जाम पैटर्न, जो कि पिछले बार ऑब्जेक्टिव लिया गया था, लेकिन इस बार पूरी तरह से सब्जेक्टिव आपका एग्जाम पैटर्न जो है होने वाला है। तो आप जो है इसी से रिलेटेड ही तैयारी करेंगे। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव आप तैयारी कर लिए हुए हैं तो नहीं होने वाला है। आपको जो है एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव ही रहेगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भरने की प्रक्रिया जो है वो 1 अक्टूबर तक कर दी गई है, जो कि कल तक चलेगी। तो इसमें जो है वैसे जो एडमिट कार्ड है और सेंटर लिस्ट है वो आपको जो है 5 से 6 से अक्टूबर तक जो है जारी की जाएगी। तो आपको इसको लेकर निश्चिंत रहना है। जैसे ही आएगा इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी गेस्ट पेपर ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात, आप अपने जो है मार्केट में जाएंगे, नियरेस्ट जो बुक स्टोर होगा, लगभग सारे बुक स्टोर पे आ चुके होंगे। अगर आपके नज़दीक में दुकान है वहाँ पर जाएंगे, और जो बिहार यूनिवर्सिटी में सबसे विश्वसनीय जो गेस्ट पेपर है वो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जा कर के यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर आप लेंगे और घर आएंगे। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको अच्छा तैयारी करना है, क्योंकि अच्छा नंबर लाना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है 11 अक्टूबर से है और आपके पास सिर्फ जो है 10 से 11 दिन ही बचा है, मतलब कि बहुत ही कम समय है। तो ऐसे समय में अगर आप गेस्ट पेपर लेते हैं तो उसमें से भी जो है आप पूरा तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा उसके आधार पे आप जो है 100% सही तरीके से तैयारी कर लेंगे और अपना एग्ज़ाम में पूरा नंबर आप उठा सकते हैं। तो जैसे कि एक गेस्ट पेपर होता है, उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गेस्ट पेपर है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर के यहाँ पे कुल 26, और भी मैं आपको बताता हूँ, और नीचे 26 से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 48 चैप्टर दिए गए हैं, एक जो है गेस्ट पेपर के, एक ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये संभव ही नहीं है कि 48 चैप्टर को तैयारी किया जा सकता है 10 दिन में, क्योंकि अगर आप इसमें 48 करते हो तो दूसरा ऑनर्स पेपर जो होगा उसमें भी आपको 48 करना पड़ेगा। तो ये संभव ही नहीं है, आप इस आधार पे जो है तैयारी ही नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको जो है गेस्ट पेपर लीजिएगा तो उसमें जो है कुछ इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सब पूछा गया होगा उसका लिस्ट दिया होगा। कोई भी गेस्ट पेपर आप लेंगे तो उसमें दिया गया हुआ रहता है जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया रहता है। तो ऑब्जेक्टिव तो खैर आप जो है पूरा जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक बन ही नहीं सकता है, लेकिन आप अगर जैसे मैं बता रहा हूँ उसके आधार पे भी पढ़ेंगे तो
आप जो है 10 में से 8 ऑब्जेक्टिव जो है बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, क्योंकि जो है आप कुछ इसी तरीके से पूछा ही जाता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है ऑनर्स पेपर में, जो कि 10 आपका शुरू का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपको 100% जवाब देना ही पड़ेगा। और बाकी इसमें से जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 क्वेश्चन का इसमें से आपको जो है जवाब देना पड़ेगा, और एक जो है शुरू में किया ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि ये चैप्टर सब जो दिया गया है, जैसे भारतीय संविधान के बारे में, राज्य नीति निर्देश के बारे में, या सर्वोदय आंदोलन के बारे में, या और भी चीज़ें जो इसमें दी गई है, आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का भी कुछ ये हो गेस्ट पेपर हो, तो उसको भी आप ले लेंगे साथ में। और अब आप देखिए कि ये जो चैप्टर में पूछी गई जो क्वेश्चनें सब है, ये कहाँ कहाँ से पूछा गया है। ये लाइन बाय लाइन नहीं पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आप लाइन बाय लाइन आप चैप्टर याद कर लेंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे इसमें 10 दिया गया है, तो आपको अपने गेस्ट पेपर से 10 चैप्टर को ही तैयारी करना है। 10 चैप्टर को ही तैयारी करना है। और 10 चैप्टर अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 5 जो है आप सारे का सारा क्वेश्चन बना करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय कृषि के बारे में दिया गया है, तो कृषि के बारे में आपको छोड़ देना है। और उसके अगल बगल का जो चैप्टर है, तो अगल बगल का चैप्टर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय कृषि के बारे में दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि ये तो पिछले साल पूछ दिया गया है, तो आपको ये छोड़ देना है। और आपको इसके पहले देख सकते हैं भारतीय कृषि के उत्पादन के कारण, या भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के महत्व का स्पष्ट करे। ये दोनों चैप्टर आपको याद करना है, अगर यानी कि आगे या पीछे का। तो ऐसे करते करते आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर आप जो है तैयारी करेंगे एक गेस्ट पेपर से। आपको क्या करना है कि 20 से भी देख लेना है कि क्वेश्चन के पैटर्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे लाइन से पूछा ही नहीं जाएगा, जैसे 20 से उठा करके पूछ लेता है, तो आपको भी 20 से ही 2-2 चैप्टर का तैयारी करना है। तो कुल मिलाकर के जो है आप एक गेस्ट पेपर से 10 चैप्टर का तैयारी करेंगे, और उसी के आधार पे आप जो है पढ़ेंगे। और 2 ऑनर्स पेपर आपके पास है, तो दोनों में से आप 10-10 चैप्टर पढ़ सकते हैं। 10 दिन में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा का भी छुट्टी है। तो छुट्टी में आप जो है कर सकते हैं तैयारी। या आपके पास अगर नोट है तो आप नोट को भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको लाइन से नहीं, जैसे ये नहीं कि 27, 28, 29, 30 आपको लाइन से ही याद करना है, नहीं। आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का है, तो मैं आपको गेस्ट पेपर में दिखाता हूँ ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता आप देख सकते हैं, ये नीचे दिया गया है, 5वां नंबर चैप्टर है। तो आपको ये नहीं कि शुरू से पढ़ लेना है, आपको या तो 4था चैप्टर याद कर लेना है, और साथ ही 6ठा चैप्टर भी आप याद कर सकते हैं। या प्रीवियस ईयर में अगर पूछ दिया गया हो, अगर आपके पास 2 ईयर का गेस्ट पेपर है, तो फिर आप देख लेंगे, दोनों को छोड़ करके आप तीसरा याद कर लेंगे। वही दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में यहाँ पे राजनीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख प्रावधानों का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑनर्स पेपर में, यानी कि गेस्ट पेपर में कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि 7वां नंबर चैप्टर है, और 5वां नंबर चैप्टर जो है पूछा गया है। तो आपको जो तैयारी करना है इसी से रिलेटेड, जैसे आप देख सकते हैं कि एक बार 5वां पूछ लिया, एक बार 7वां पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, 6ठा तैयार कर लेना है, और 5वां या 4था तैयार कर लेना है। इसी प्रकार आप 12वां 13वां तैयार कर लेंगे। आप देख लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के आधार पे आप 2-2 जो है टॉपिक को उठा करके, 2-2 जो है पार्ट को उठा करके तैयारी कर लेंगे। पूरा आप तैयारी नहीं करेंगे, तो इस आधार पे आप कम समय में जो है अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।